ये एक क्लियर सिम्टम है, क्लियर साइन है, क्लियर पॉपअप विंडो है जिसको आपको केयरफुली देखना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। सो स्पाईवेयर इस केस में एक रिकमेंडेशन की सूरत में आपके सामने आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है, वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू स्कैन एंड कंप्लीट योर विंडोज रजिस्ट्री डेटाबेस बाय रनिंग रजिस्ट्री क्लीनर नाउ। अब अगर आप या कोई यूजर गलती से वो रजिस्ट्री क्लीनर डाउनलोड करता है, वो तो ये समझ रहा है कि वाकई कोई एक्चुअल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का रजिस्ट्री क्लीनर है, लेकिन एक्चुअली वो एक इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस जो है वो डाउनलोड कर लेगा जो कि इसके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि एक एरर मैसेज की सूरत में भी आपका स्पाईवेयर आ सकता है। यहां पे एरर मैसेज को आप देख सकते हैं, एक वार्निंग मैसेज है, स्पाईवेयर नोटिस वार्निंग, इफ योर कंप्यूटर हैज बीन रनिंग स्लोअर देन यूजुअल इट मे बी इन्फेक्टेड बाय एडवेयर और स्पाईवेयर, टू स्कैन योर कंप्यूटर क्लिक यस। अब ये इटसेल्फ एक स्पाईवेयर है, ठीक है, ये इटसेल्फ एक स्पाईवेयर है जो कि आपको एरर मैसेज ये दे रहा है कि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है और इसको जो है वो आप रिमूव करें, ठीक है। स्पाईवेयर ने अपने आप को हाइड करने के लिए ये एरर मैसेज दिया कि भाई मैं स्पाईवेयर नहीं हूं बल्कि आपके कंप्यूटर में कोई और स्पाईवेयर और उसको रिमूव करने के लिए आप ये तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां इस केस में भी आपको दो बटन दिए गए हैं, यस और नो का। सो अगर आप स्कैन का बटन दबा देते हैं, ठीक है, आप यस कह देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली जो स्पाईवेयर है वो और भी एक्टिव हो जाएगा और वो और इससे भी ज्यादा मलेशियस एक्टिविटीज आपके कंप्यूटर में स्टार्ट कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। स्पाईवेयर देखने में ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, आर यू बीइंग स्पाइड ऑन, एक मैसेज की सूरत में आपको आएगा और आपको किसी चीज की फ्री ऑफर दी जाएगी, फ्री स्पाईवेयर स्कैन। अब यूजर देख रहा है कि उसका कंप्यूटर स्लो है, यूजर देख रहा है कि वो इंटरनेट ठीक तरीके से ब्राउज नहीं कर रहा, ठीक है, और अगर एक ऐसा मैसेज आ जाता है फ्री स्पाईवेयर स्कैन का, सो ये तो डेफिनेटली इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि ये इटसेल्फ एक स्पाईवेयर है और ये आपके कंप्यूटर को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस से भी आपको वार्न्ड रहना चाहिए और इस किस्म के मैसेजेस को आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, सिंपली इनको डिसरिगार्ड करना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। एक और तरीका जिससे आपका स्पाईवेयर नजर आ सकता है या जो स्पाईवेयर अपने आप को इस विंडो के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता है, यहां पे एक सिस्टम स्टेबिलिटी विज़ार्ड के नाम से एक विंडो आपके कंप्यूटर पे ओपन हो जाती है जिसमें आपको एक वार्निंग मैसेज आता है। और वो वार्निंग मैसेज क्या है? वो वार्निंग मैसेज देखने में क्या है कि ठीक है, आपकी विंडोज ठीक चल रही है, ब्राउजर ठीक है, वर्जन भी ठीक है, लेकिन आपकी रजिस्ट्री ठीक नहीं है, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री ठीक नहीं है, ठीक है। सो वुड यू लाइक टू चेक फॉर एंड करेक्ट द पोटेंशियल इशू। अब आपके पास यूजर को दो ऑप्शंस दी जाती हैं, ओके की और कैंसिल की, ठीक है। ये ओके का बटन प्रेस करें या कैंसिल का बटन प्रेस करें, एक्शन सेम ही परफॉर्म होना है कि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सो अगर इस किस्म की विंडोज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं तो आप इनमें से कोई बटन क्लिक ना करें, बल्कि एक्चुअल जो ब्राउजर का जो क्रॉस का बटन है, ठीक है, ऊपर विंडो जहां से क्लोज हो जाती है, वो विंडो क्लोज करके आप जो है वो इस ब्राउजर को बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये बटन्स ओके और कैंसिल के हैं, लेकिन इस ओके बटन के पीछे भी फंक्शनैलिटी ये डिफाइन है कि डाउनलोड एन एक्चुअल स्पाईवेयर, और कैंसिल के बटन के पीछे भी यही एक फंक्शनैलिटी डिफाइन है कि डाउनलोड अनदर स्पाईवेयर इन दिस कंप्यूटर। सो आप देख सकते हैं कि किस नए अंदाज में जो है वो स्पाईवेयर ने एक यूजर को बीट्रे कर सकता है, एक यूजर को डिसीव कर सकता है। अक्सर आप इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट होते हैं तो ऐसी विंडोज भी आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे जनाब आपको ऑफर दी जाती हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, और जिसमें जो है वो आपको कसिनो खेलने के लिए जो है वो फ्री कुछ बोनस भी दिया जा रहा है, ठीक है। सो ये प्योरली ये एक स्पाईवेयर है, ठीक है। यू नेवर वांटेड टू डाउनलोड
a casino, you never wanted to play a casino, you never wanted or intended to have such a window on your computer. But if this type of windows suddenly appears on your computer screen, this indicates that your computer has got a spyware, your computer has got infected, and you need to get rid of this particular spyware. अब ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, ये स्पाईवेयर की मुख्तलिफ किस्में, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किस्म आपके सामने आए अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। इनमें से कोई एक किस्म आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ सकती है, एक एरर मैसेज की सूरत में, एक नए ब्राउज़र की सूरत में, ठीक है, या जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री डाउनलोड करने की ऑफ़र की सूरत में। सो मुख्तलिफ सूरतों में आपका स्पाईवेयर जो है वो एक्टिव रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको फ्री लिविंग वाटरफॉल स्क्रीन सेवर जो है वो डाउनलोड करने की ऑफर की जा रही है, ठीक है। अब हम अपने अर्लियर लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि देयर इज नेवर अ फ्री लंच। फ्री चीज दुनिया में कोई चीज नहीं होती। जो चीज आपको फ्री मिल रही है उसकी बैक एंड पे कोई ना कोई कॉस्ट होती है जो कि आप पे कर रहे हैं। सो इसी तरह अगर आप इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं और इंटरनेट पर कोई आपको फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री वॉलपेपर या फ्री MP3 सॉन्ग डाउनलोड करने की ऑफर कर रहा है, सो ये इस बात की निशानी है कि देयर इज समथिंग सस्पिशियस, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और किसी यूजर को पता नहीं होगा और वो ये फ्री वाटरफॉल वॉलपेपर डाउनलोड कर लेगा या स्क्रीन सेवर डाउनलोड करेगा, लेकिन एक्चुअली एक वायरस जो है वो उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और वो वायरस है या वो स्पाईवेयर है या कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी है जो किसी भी तरीके से उस कंप्यूटर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। स्पाईवेयर आपको इस सूरत में भी नजर आएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि आप सर्टन मैसेंजर्स यूज करते हैं, लाइक याहू है या MSN के मैसेंजर हैं, ठीक है। यहां पे एक नए मैसेंजर की आपको ऑफर की जाती है, भाई हमने जो है वो एक नया मैसेंजर लॉन्च किया है और वो आपके याहू और MSN के कॉन्टैक्ट्स को कंबाइन कर देता है। सो आप ये नया इजी मैसेंजर, जिसका नाम इन्होंने इजी मैसेंजर रखा है, इसको आप फ्री डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब ये फ्री डाउनलोड करना, ठीक है, फ्री मैसेंजर, ये फ्री मैसेंजर क्या है, हु नोज, ये फ्री मैसेंजर आपके कंप्यूटर को कितना इन्फेक्ट करेगा, कितना डिस्ट्रैक्ट करेगा, यू नेवर नो, ठीक है। और आपको वो ढेर सारी क्या कहते हैं लालच दे रहा है कि हम आपके याहू के कॉन्टैक्ट्स को भी मर्ज कर देंगे और आपको दो मुख्तलिफ मैसेंजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ब्ला ब्ला। मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़र्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो किसी तरीके से ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे। अब यूज़र जो है वो इजी मैसेंजर के फीचर समझ के इजी मैसेंजर को इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन वो एक्चुअली इजी मैसेंजर नहीं होगा, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। कोई वो वायरस हो सकता है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, कोई ट्रोजन हॉर्स हो सकता है जो कि इसकी कंप्यूटर से पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, इसकी जो भी कीज़ प्रेस कर रहा है उन कीज़ को लॉक कर सकता है, उसके कार्ड की डिटेल्स स्टील कर सकता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से कंप्यूटर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी विंडो है जो कि हम अक्सर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं और ये भी एक सिक्योरिटी वार्निंग है और एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होने की परमिशन मांग रहा है यूज़र से। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है CULT 3D ActiveX Player, ठीक है। देखने में ये सॉफ्टवेयर क्या लग रहा है, देखने में ये लग रहा है जैसे ये कोई वीडियो प्लेयर है या ऑडियो प्लेयर है, ठीक है। और इसका पब्लिशर का नाम भी दिया गया है। अब ये पब्लिशर का नाम बिल्कुल अननोन है। पब्लिशर कहते हैं ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया है या कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं। यूजुअली अगर ये पब्लिशर फेमस वेबसाइट्स हैं जैसे कि microsoft.com है या जो है वो CNN.com है या BBC.co.uk, अगर तो फेमस वेबसाइट्स हैं फिर तो ठीक है, आप सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी नया है और वो किसी अननोन वेबसाइट उसकी पब्लिशर है, सो फिर आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने की बिल्कुल अटेम्प्ट न करें, बल्कि ये इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रीच है। ये आपके कंप्यूटर में ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। इस केस में भी आप इंस्टॉल
या डोंट इंस्टॉल का बटन प्रेस ना करें, बल्कि इस विंडो को क्रॉस प्रेस करके विंडो को बंद करने की या इस ब्राउजर को बंद करने की आप अटेम्प्ट करें। एक और तरीके से जो आपका स्पाईवेयर आ सकता है वो ये है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल एंड रन, और एक प्लगइन की आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन दी जा रही है कि भाई ये एक ब्राउजर प्लगइन है, इससे आपका ब्राउजर और ज्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो इस तरीके से भी आपको यूजर को डिसीव किया जा सकता है, यूजर को धोखा दिया जा सकता है कि वो अपना ब्राउजर एनहांस करने के लिए कोई ऐसे प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए कोई बटन प्रेस कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली स्पाईवेयर मजीद उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह आपके फर्दर प्लगइन्स हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने की जो है वो ब्राउजर इंडिकेशन दे रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में देखें, ब्राउजर आपको कह रहा है कि भाई फ्री एक्सेस प्लगइन 1.117 एक वर्जन है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करें तो आपका ब्राउजर एनहांस हो जाएगा। अब ब्राउजर ने यूजर को ऑप्शन दी है कि भाई ये प्लगइन इंस्टॉल करें, ठीक है। अब ब्राउजर भी इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, आपका ब्राउजर चाहे वो क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोज़िला फायरफॉक्स है, वो भी इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर रहा कि भाई ये एक स्पाईवेयर हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसके आगे लिखा है अनसाइंड का मतलब रिकॉल करें वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमने बात की थी कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट असाइन करती है, तो इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कोई मलिशियस एक्टिविटी है, ठीक है। अब मलिशियस एक्टिविटी अगर यूजर ने अपनी इंटेलिजेंस यूज नहीं की और इस पर इंस्टॉल नाउ प्रेस कर देता है, ये समझ के कि ये प्लगइन है और इसकी वजह से इसका ब्राउजर जो है वो एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देगा, सो उसका कंप्यूटर और ज्यादा रिस्की हो जाएगा और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा एज लॉन्ग एज जब भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो उसका कंप्यूटर और एक्सपोज्ड हो जाएगा और ढेर सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर से चोरी की जा सकती है। डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स का आना, ये भी एक निशानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल में फॉर एग्जाम्पल सर्च स्ट्रिंग आपने कुछ दिया लेकिन रिजल्ट्स उसके डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट रिजल्ट्स का अगर रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट योर कंप्यूटर हैज गॉट स्पाईवेयर एंड यू रियली नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पाईवेयर। जी, हमने ढेर सारी फॉर्म्स देखी, ढेर सारे हमने तरीके देखे अभी पिछली स्लाइड्स में जिनके थ्रू स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है और मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव मैसेजेस यूजर को दे सकता है, जिसको यूजर एक्चुअल समझ के या ट्रू समझ के या लेजिटिमेट समझ के उस पर रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। तो हमें जो है वो केयरफुल रहना है और इन स्पाईवेयर्स को रिमूव करना है। स्पाईवेयर्स को रिमूव करने के क्या तरीके हैं, आइए इन स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले है यूज अ लेजिटिमेट स्पाईवेयर रिमूवल प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लेजिटिमेट स्पाईवेयर रिमूवल प्रोग्राम यूज करें। लेजिटिमेट का मतलब ये है कि वो वेल नोन स्पाईवेयर एंटी स्पाईवेयर हो, वो लाइसेंस्ड हो, वो वेल नोन हो। अगर आप कोई भी स्पाईवेयर रिमूवल प्रोग्राम डाउनलोड करें जो कि आपने फ्री डाउनलोड किया और किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, सो आपको क्या पता कि ये जो आप रिमूवल प्रोग्राम यूज कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं ये एक्चुअली एक रिमूवल प्रोग्राम है या ये उससे भी खतरनाक कोई वायरस है, ठीक है। सो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंटली आपने देखना है कि लेजिटिमेट स्पाईवेयर रिमूवल प्रोग्राम आप यूज करें। इसके अलावा एक जो लेजिटिमेट स्पाईवेयर रिमूवल प्रोग्राम की एक एग्जांपल हो सकती है वो स्पाईबॉट सर्च एंड डिस्ट्रॉय, एक बड़ा अच्छा स्पाईवेयर है, आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। ये स्पाईवेयर को डिटेक्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। सो ये पर्टिकुलर नाम स्पाईबॉट सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये एक लेजिटिमेट स्पाईवेयर है, ये एक जेन्युइन है, ये एक अच्छा एंटी स्पाईवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी आपको एंटी स्पाईवेयर देता है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एंटी स्पाईवेयर विंडोज डिफेंडर के नाम से आता है, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वेबसाइट पर जाएं और वहां से विंडोज डिफेंडर डाउनलोड करें, ठीक है, सो ये विंडोज डिफेंडर एक एक्चुअल एंटी स्पाईवेयर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप ये जाके विंडोज की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें,
माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर आप ये डिफेंडर डाउनलोड करें। किसी और फ्री वेबसाइट से, XYZ अननोन वेबसाइट से अगर आपने विंडोज़ डिफेंडर डाउनलोड किया, ठीक है, सो ये भी एक स्पाईवेयर हो सकता है। सो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, फॉर्मल वेबसाइट्स पे जाएं, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करें। अच्छा, Adaware is a good program and is free for home use but is no longer free for educational use. Adaware प्रोग्राम भी यूज किए जा सकते हैं, होम यूजर्स के लिए फ्री हैं, लेकिन इंटरप्राइज पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। और जो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिसको यूज करते हुए आप एक यूजर इंटरनेट के साथ सेफली और सिक्योरली कनेक्ट हो सकता है, या स्पाईवेयर को अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर सकता है, गेट रेड ऑफ कर सकता है, वो ये है कि अवॉइड वायरसेस। ठीक है, कोशिश करें कि वायरसेस उसके कंप्यूटर में ना आए, किसी भी तरीके से ना आए। जो आजकल बड़ा कॉमन तरीका है वायरस आपके कंप्यूटर में दाखिल होने का, वो आपकी USB ड्राइव्स हैं। आपकी USB ड्राइव है, आपने किसी कंप्यूटर में कनेक्ट की, उस कंप्यूटर में वायरस था, वो वायरस USB ड्राइव में कॉपी हुआ। जब आपने अपनी USB ड्राइव वापस अपने कंप्यूटर में लगाई तो आपका कंप्यूटर उस वायरस को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है, सो आपका कंप्यूटर मजीद इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा, इंटरनेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक और चीज़ आती है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करना है। डू नॉट रिवील टू मच। डू नॉट रिवील टू मच का मतलब यह है कि आप अगर इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, ठीक है, और अगर आपको एक्चुअली कोई ट्रांजैक्शन नहीं करने, ठीक है, आप सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं, सो वहां पे आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या कोई भी एक वेबसाइट है जो आपसे कह रही है कि भाई रजिस्टर करें, फ्री रजिस्टर करें, नेम दें, डेट ऑफ बर्थ दें, मोबाइल नंबर्स दें, वगैरह वगैरह। अगर वो वेबसाइट कोई वेल नोन वेबसाइट नहीं है और आपको कोई बहुत अहम ज़रूरत नहीं है उस वेबसाइट पर कनेक्ट करने, रजिस्टर करने की, सो सिंपली ऐसी वेबसाइट्स पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखें। मेक श्योर कि आप ये चेक कर लें कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है और कौन सी वेबसाइट अनसिक्योर है। जैसा मैं काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ कि कुछ जो है वो वेल नोन ऑफिशियल फॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं और कुछ अननोन और वेग और मलेशियस किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। सो वेग, अननोन और मलेशियस किस्म की वेबसाइट्स पर ना ही जाएं, ना ही वहां से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ना ही वहां पे अपनी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बल्कि जो फेमस वेबसाइट्स हैं, ebay.com है, amazon.com है, या जो है वो कोई गूगल है, या इसके अलावा कोई और किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हाँ, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ से सॉफ्टवेयर्स, वहाँ से कोई भी और प्रोग्राम है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंसिडर योर लोकेशन, इसका मतलब यह है कि आप देखें कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं या इंटरनेट कैफ़े में बैठ के आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट कैफ़े में बैठे हुए हैं, ठीक है, सो आपके इल्म में ये बात होगी कि ढेर सारे इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रीचेस इंटरनेट कैफ़ेज से बैठ कर हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मे बी की स्ट्रोक लॉगर लगे हुए हैं, या जो है वो वहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो रही हैं। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम पड़ गया और आपको इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ा, मेक श्योर कि आप वहाँ पे कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा ना दें। आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर्स देने की, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन इंटरनेट कैफ़े से बैठ के करना, ये एक वायरसेस को और अटैक्स को दावत देने वाली बात है। सो अपनी लोकेशन चेक करें। लोकेशन का मतलब ये कि आपका ये कंप्यूटर है, यू नो दैट अदर देन यू नोबडी एल्स यूजेस दिस कंप्यूटर, हाँ ये सेफ है, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। सो ये चंद तरीके हैं जिनके थ्रू आप स्पाईवेयर से गेट रिड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा चंद स्टेप्स हैं जो कि स्पाईवेयर रिमूवल में हेल्प आउट कर सकते हैं। वो ये है ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स मेन्यू, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप पहले प्रोग्राम मेन्यू से इसको रिमूव करें और अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। सबसे पहले प्रोग्राम मेन्यू से इसको डिलीट करें और फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। प्रोग्राम मेन्यू से, जो आप स्टार्ट बटन करने से प्रोग्राम मेन्यू है, अगर वहां से आपने उस स्पाईवेयर को रिमूव नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अनइंस्टॉल करने के बावजूद वो दोबारा आ जाएगा।
ठीक है, तो पहला तरीका यह है कि आप उसको स्टार्ट मेन्यू से रिमूव करें और कंप्यूटर रीस्टार्ट करें। उसके बाद सेकंड स्टेप में स्पाई बॉट स्कैन, एक वेल नोन एंटी स्पाईवेयर है, उसके थ्रू अपने कंप्यूटर को स्कैन कराएं और फिर रीबूट करें। स्पाई बॉट के अलावा तीसरे किस्म का जो एंटी स्पाईवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज डिफेंडर के नाम से है, वो आप यूज करें और उसके बाद फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। सो होपफुली ये 3 काम करने से आपके कंप्यूटर से स्पाईवेयर रिमूव हो जाएगा। अगर स्टिल आपके कंप्यूटर में वायरस है, स्पाईवेयर है, ठीक है, तो फिर रजिस्ट्री में जाकर कुछ एंट्रीज को मैन्युअली जो है वो डिलीट किया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है कि कौन सी रजिस्ट्री की फाइल है जो कि अनवांटेड है या जो कि वायरस स्पाईवेयर को रिमूव करने नहीं दे रही। फिर आप स्पेसिफिकली जाके रजिस्ट्री में एंटर होके उस फाइल को आप डिलीट करते हैं। लेकिन याद रखिए कि यहां पे डू नॉट डू दिस योरसेल्फ। एन ऑर्डिनरी यूजर शुड नॉट गो टू द विंडोज रजिस्ट्री फाइल्स। क्यों? क्योंकि अगर उसने गलती से कोई चीज डिलीट कर दी तो उसकी विंडोज क्रैश कर जाएगी और उसको अल्टीमेटली विंडोज दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेगी। सो आपके जो एक्सपर्ट हैं या जिनको कंप्यूटर की नो हाउ है या जिनको कंप्यूटर की रजिस्ट्री फाइल्स का पता है, सिर्फ वो इन फाइल्स में जाकर अनवांटेड फाइल्स को डिलीट कर सकता है और इस तरीके से आप स्पाईवेयर को रिमूव कर सकते हैं। हाउ डू आई प्रिवेंट स्पाईवेयर? मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर क्लिकिंग और डाउनलोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर चीज पे क्लिक करना और हर चीज पे डाउनलोड करना, ठीक है, ये स्पाईवेयर्स को डाउनलोड करने की, स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने की दावत देता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई वॉलपेपर डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, अगर आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड नहीं करना, ठीक है, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर नहीं जाना तो फिर उनको क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लिक करने के बाद अगर आप उस नए ब्राउजर को क्लोज कर भी दें, पीछे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और आपके कंप्यूटर में जो भी फॉर एग्जांपल मलेशियस एक्टिविटी होनी है वो स्टार्ट हो जाती है। सो मेक श्योर दैट यू डोंट क्लिक अनवांटेड लिंक्स और वेबसाइट और you don't do unwanted downloads. Some pop-ups have appears to be a close button but will actually try to install spyware when you click on it. Always look for the topmost right red cross. जैसे मैंने पहले भी बात की कि आपका बटन होगा क्लोज का, ओके एंड कैंसिल का। अब आप चाहे ओके का बटन प्रेस करें या कैंसिल का बटन प्रेस करें, इंस्टॉल पीछे एंटीवायरस ही होना है। सो आप इन बटन्स को प्रेस ना करें बल्कि विंडोज एक्सप्लोरर का जो क्रॉस का बटन है आप उस बटन को प्रेस करें, क्रॉस करें। और इन सम केसेस अगर क्रॉस करने से भी वो डिसअपियर नहीं हो रहा, फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस में जाकर और मैन्युअली इस प्रोसेस को किल कर सकते हैं। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट थिंग्स ऑन द इंटरनेट आर रेयरली फ्री। फ्री दुनिया में कोई चीज नहीं है। सो जो आपको फ्री स्क्रीन सेवर्स दे रहे हैं, फ्री वीडियोस दे रहे हैं, फ्री आपको कोई सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, दे जनरली कंटेन एड्स और वर्ड्स दैट पे द प्रोग्रामर ऑफ देयर टाइम, ठीक है। मतलब वो जरूर ना जरूर कोई एडवर्टाइजमेंट होंगे या वो जरूर ना जरूर कोई और मलेशियस एक्टिविटी होगी जो कि आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। सो फ्री चीज़ों की तरफ जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो तो फ्री चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं। जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं और वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, सो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स का पता है जो कि है vcomsats.edu.pk। अब इस वेबसाइट पर अगर कोई ब्राउजर्स हैं डाउनलोड करने के लिए या जो है वो आपके डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की कोई डॉक्यूमेंट्री है डाउनलोड, अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई वॉलपेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस वेबसाइट इज वेल नोन एंड इज रिप्रेजेंटिंग एंड इज एन ऑफिशियल वेबसाइट। दिस इज द लिस्ट ऑफ लीस्ट वांटेड आइटम्स। मतलब ये नॉन स्पाईवेयर्स हैं, ये नॉन स्पाईवेयर्स हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में इनमें से कोई भी चीज इंस्टॉल ना हो। ये लिस्ट उन सर्टन
अनवांटेड आइटम्स को बता रही है। इसके अलावा ढेर सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे बताया जा रहा है कि ये चंद वेल नोन स्पाईवेयर्स हैं। मेक श्योर दैट यू डोंट इंस्टॉल देम, जैसे कि वेदरबग, हॉटबॉर, 180 सर्च असिस्टेंट, माई वेब सर्च वगैरह वगैरह, कूल वेब सर्च, बोनसाई बडी, बारगेन बडी, डैश बार, गेटर, ये सारे जो हैं फेमस स्पाईवेयर्स हैं। सो मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी आपके कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। जी, फिशिंग की बात करते हैं। फिशिंग मोस्ट कॉमनली एन ईमेल स्टेटिंग योर अकाउंट इंफॉर्मेशन नीड्स अपडेटिंग। एक और इंपॉर्टेंट अटैक जो कि इंटरनेट के थ्रू आ सकता है और इंटरनेट सिक्योरिटी को वो ब्रीच कर सकता है, वो है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या हो सकता है, आपको एक ईमेल आएगी आपके अकाउंट में, ठीक है, आपको ईमेल आएगी और आपको कहा जाएगा कि भाई अपना अकाउंट अपडेट करें और ये फॉलोइंग यूआरएल को क्लिक करें। अब यूआरएल होना, ये यूआरएल ठीक है या नहीं है, पहले तो आप इस चीज को देखेंगे क्या आपको किसी अकाउंट को अपडेट करने की जरूरत भी है या नहीं है, अपग्रेड करने की जरूरत भी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर जरूरत नहीं है तो और फिर कोई आपको लिंक प्रेस करने को कह रहा है, इसका मतलब यह है कि यह कोई फिशिंग अटैक है। इसका एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि ये जो यूआरएल है ये फिशिंग अटैक है? आप यूआरएल को देखते हैं, यूआरएल में अगर न्यूमेरिक और डिफरेंट वैल्यूज आई हुई हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है, नंबर्स हैं और डिफरेंट एड्रेसेस आए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, सो ये इस बात की गारंटी है कि ये एक फिशिंग अटैक है। सो यू शुड नेवर क्लिक ऑन दोज यूआरएल्स। बेस्ट थिंग टू डू इज टू टाइप इन द यूआरएल एंड चेक योर अकाउंट डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग एनी लिंक्स इन द ईमेल। ईमेल में अगर कोई लिंक है तो उसको आप हमेशा अवॉइड करें उसको क्लिक करने से, ठीक है, डायरेक्ट लिंक्स को कभी भी क्लिक ना करें। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि आपको एक ईमेल आएगी कि आपका ईबे का अकाउंट है और उसको आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करके अपडेट करें। अब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, वो लिंक एक्चुअली आपको किसी मैलिशियस वेबसाइट पर ले जाएगा और आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग के आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो हैक कर लेगा। ठीक है, अगर आप वाकई ईबे का अकाउंट अपना अपग्रेड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो ईबे की वेबसाइट पर जाके अपने अकाउंट को लॉग इन करके फिर देखें कि कोई ऑप्शन अकाउंट अपडेट की है या नहीं है। दूसरे एग्जांपल में फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आ जाती है vComsets की तरफ से कि प्लीज अपडेट योर अकाउंट एंड क्लिक द लिंक बिलो। अब ये ईमेल आपको आई है, ठीक है, लेकिन ये फिशिंग अटैक हो सकता है क्योंकि आपको एक ऐसा यूआरएल दिया जाने को कहा जा रहा है जो कि सस्पिशियस हो सकता है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि आपके अकाउंट को अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है तो ईमेल में प्रोवाइडेड लिंक को क्लिक ना करें, बल्कि इस केस में vComsets.edu.pk की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, या जो भी आपका लॉगिन सिस्टम है उसमें उस यूआरएल को क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड देख के फिर वहां पे अगर कोई ऑप्शन है अपडेट की तो वहां पे कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड, do not click any URLs, any links, any web addresses that are given in your email addresses. ठीक है, and many legitimate emails no longer contain a link. ठीक है, आप जैसे हम पेपॉल पेमेंट मेथड है, पेपॉल की तरफ से आपको ईमेल्स आती हैं, पेपॉल कभी भी आपको किसी लिंक को क्लिक करने को नहीं कहेगा, वो अपनी ईमेल्स में कभी भी कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करता। इसी तरह मेरी ऑनलाइन बैंकिंग कॉन्फ़िगर्ड है, मुझे अपने ऑनलाइन बैंक की तरफ से ईमेल्स आती रहती हैं, उस बैंकिंग की ईमेल में कभी भी कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो ये इस बात की निशानी है कि ये लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। जो सस्पिशियस वेबसाइट हैं, जो अटैकर्स हैं, वो आपको यूआरएल्स प्रोवाइड भी करते हैं और यूआरएल प्रोवाइड करने के बाद उसको क्लिक करने का भी आपसे कहा जाता है। एक फिशिंग एग्जाम्पल ये हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपको ईमेल में, ठीक है, कहा गया है कि इफ यू डू नॉट ऑथराइज दिस पेमेंट और इफ यू नीड असिस्टेंस प्लीज कॉन्टैक्ट पेपॉल कस्टमर सर्विसेज, और नीचे एक लिंक दिया गया है। ठीक है, सो ये ईमेल जो है ये फिशिंग की एक एग्जाम्पल हो सकती है। इसी तरह फिशिंग की एग्जाम्पल ये दूसरी हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि जिस लिंक की तरफ से ये ईमेल आई है, ठीक है, वो सस्पिशियस है, जैसे vault vault.woodgroove.com, ये सस्पिशियस है। इसका
अगर आप आईपी एड्रेस देखें, सो जिस आईपी एड्रेस से आई है ये भी अननोन है। इसी तरह एक और ईमेल आई हुई है, यहां पे भी एक लिंक प्रोवाइड दिया गया है और इस लिंक पर क्लिक करने को कहा गया है ताकि आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके। ठीक है, रॉयल सिक्योरिटी एंड फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, सो ईमेल्स में जब भी कोई लिंक्स होंगे इसका मतलब यह है कि ये फिशिंग अटैक हो सकता है। एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये भी फिशिंग अटैक है। यूएस बैंक की तरफ से एक कस्टमर को ईमेल गई है और कहा गया है कि टू अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड स्टार्ट यूजिंग आवर सर्विसेज प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो और usbank.com। ठीक है, अब ये लिंक देखने में तो ये usbank.com का लिंक है, लेकिन जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, सो बिहाइंड इस लाइन के एक सस्पिशियस वेबसाइट का वेब पेज ओपन हो जाएगा और जहां पे आप जो है वो अगर अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। अनदर एग्जांपल ऑफ सिटी बैंक, यहां पे भी आपको जो है वो अकाउंट अपडेट करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस केस में भी आप अगर वाकई अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस लिंक को क्लिक किए बगैर सिटी बैंक की वेबसाइट पे जाएं। ठीक है, वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड दें और उसके बाद अगर कोई अकाउंट अपडेट करने की ऑप्शन है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ईबे की एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ईबे जिस ईमेल एड्रेस से आया है वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 202.149.196.236। अगर ये ईमेल या ये मैसेज वाकई ईबे की तरफ से आया होता सो ये मैसेज आता ebay.com की तरफ से या ebay.co.uk की तरफ से, ये किसी न्यूमेरिक एड्रेस की तरफ से ना आता। सो हमने पहले डिस्कस किया कि आप इस केस में देखेंगे कि जो मैसेज आपको आया है, जो ईमेल आई है, वो किसी ऑफिशियल यूआरएल से आई है, ऑफिशियल वेबसाइट से आई है या किसी अननोन आईपी एड्रेस से आई है। सो हमें इंटरनेट की जब हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? बी प्रूडेंट एंड दैट इज केयरफुल, नॉट पैरानॉइड, अनरीजनेबल। मतलब हमें हर चीज, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, मेक श्योर दैट यू आर केयरफुल। मेक श्योर दैट यू आर केयरफुल when clicking a link, when downloading a file, when downloading a software, so you need to be very much careful. अनकेयरफुल होके आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और बाद में आप पछताएं, इससे बेहतर है कि आप डाउनलोड करने से पहले सोच लें। दूसरा ये चीज देखें कि डिड यू इनिशिएट द रिक्वेस्ट। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट नहीं की और ऑटोमेटिकली कोई आपको फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ सस्पिशियस है। वाई इज समवन ऑफरिंग यू अ फ्री वॉलपेपर, फ्री स्क्रीन सेवर, फ्री MP3 फाइल? सो देयर इज नेवर अ फ्री लंच एंड सिंपली इग्नोर दैट। इज द सोर्स ट्रस्टवर्दी? अगर आप कोई जरूरत हो सकती है, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं क्या वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है? अगर ट्रस्टवर्दी है फिर तो ठीक है, वेल नोन है, ठीक है। अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो फिर उस वेबसाइट के बारे में गूगल करें, ठीक है, गूगल में लिखें उस वेबसाइट के बारे में। अगर वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी होगी तो लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स होंगे। अगर वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो बता देंगे कि भाई ये मलेशियस वेबसाइट है। सो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में गूगल करने से भी मिल सकती है। सेफर अल्टरनेटिव्स क्या है? अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर या एडवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं और फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं, ये download.com, ठीक है, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, एक फेमस वेबसाइट है, एक वेल नोन वेबसाइट है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सेफ है। इसी तरह कोई स्क्रीन सेवर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी और वेबसाइट पे जाए बगैर freesaver.com एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनके एड्स पे क्लिक ना करें, ठीक है। इसी तरह K4 और News9, क्लीन software.org, ये सारी ऑफिशियल फेमस लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं, यहां पे आप जाके चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। बॉटम लाइन ये है, इट इज सेफ टू इंस्टॉल दीज प्रोग्राम्स। माइक्रोसॉफ्ट एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड करें, जैसे कि डिफेंडर है। स्पाईबॉट सर्च एंड डिस्ट्रॉय, ये भी एक अच्छा स्पाईवेयर है, इसको डाउनलोड करके आप इंटरनेट सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह स्पाईवेयर ब्लास्टर है, स्पाईवेयर गार्ड है, ठीक है। सो इनमें से कोई भी आप स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। लेट अस प्रोसीड टू द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। सो देयर इज सो मच टू डिस्कवर एंड एंजॉय इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। इंटरनेट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ढेर सारी चीजें हैं जो कि आपको फायदा दे सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये फायदा आपने सेफली और सिक्योरली
हासिल करना है और इसी को हम कहते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। सो इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे हासिल की जा सकती है? मुख्तलिफ किस्म के सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस, एंटी स्पाईवेयर्स, एंटी सॉफ्टवेयर्स, ये आप डाउनलोड करके और प्लस कुछ अपना कॉमन सेंस और अपना नॉलेज यूज करते हुए आप इंटरनेट से बड़े अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज प्रिकॉशंस then you can feel safer while you are exploring the web or while you are connected to the internet. So following these simple rules, you can achieve internet security. That was the end of today's lecture. Inshallah, in next lecture, we will continue our discussion on more topics on internet security. Specifically, we will talk about some tools and techniques that are used to protect the data during the transmission over the internet. I hope you enjoyed today's lecture. And I'll see you with more details in our next lecture. So bye for now and Allah Hafiz.